Hello बच्चों, let's read the question. The question is two positive charges Q1 and Q2 are located at the points with radius vector R1 and R2. Find a negative charge Q3 and a radius vector R3 of the point at which it has to be placed for the force acting on each of three charges to be equal to 0. हमें इस Q3 को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पर नेट फोर्स जो है वो 0 आए, तो हमें इस Q3 चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसका जो रेडियस वेक्टर है R3 वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर जैसे हमने यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा और यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज रखे, तो ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों फोर्स जो है इक्वल है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस हमें क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो दोनों जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे, और अगर दो फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और जितना फोर्स ये इस पर लगाएंगे उतना ही ये इस पर लगाएगा, तो इसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो भी 0 आएगा। ठीक है, इसकी वजह जो इस पर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको रिपेल करेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ माइनस की जगह इस प्लस क्यू वाले पर, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ लगेगा इस पर, और ये जो प्लस वाला है क्यू वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला भी, इस पर भी नेट फोर्स 0 आएगा। सिमिलरली ये माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा प्लस वाले को, और ये जो प्लस क्यू है वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करने हैं, तीनों चार्जेस जो है उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अगर लगेंगे तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। और हम जानते हैं कि जो फोर्सेस लगते हैं चार्जेस के बीच में वो हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय, वो हम किस फॉर्मूले से देते हैं, एफ इक्वल्स टू के, जिन दो फोर्स चार्जेस के बीच में लग रहा है वो दो चार्जेस अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो हमें चार्जेस को कुछ इस तरह से रखना है। ठीक है, ये मैंने इस तरह से ले लिया, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। मैंने मान लिया कि ये Q1 चार्ज जो है वो कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस Q1 पहला चार्ज हमारा ये हो गया जिसका रेडियस वेक्टर हमारा है R1। ठीक है, फिर हमने एक चार्ज Q2 ले लिया, वो भी प्लस चार्ज है जिसका रेडियस वेक्टर R2 है। और जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, जो माइनस चार्ज है उसको हमें इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स जो आए वो क्या है, 0 आए। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, ये आपका हो गया माइनस का Q3 चार्ज जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और उसका रेडियस वेक्टर हमने मान लिया R3 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस Q3 पर फोर्स निकालूं तो देखो कितना आ जाएगा, कि Q1 की वजह से मैं पहले निकाल रही हूँ, Q1 दूसरा चार्ज है माइनस Q3 अपॉन ये जो दो Q3 है जो है वो क्या कर रहा है, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है Q1 और Q2 को जो मिलाने वाली लाइन है जो ज्वाइन कर रही है उसको डिवाइड कर देता है A अपॉन बी के रेशियो में। ये A हो गई, ये हमने B डिस्टेंस मान ली। ठीक है, A अपॉन बी के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है जो लाइन ज्वाइन कर रही है Q1 और Q2 को। तो अभी तो हम किसके बारे में बात करें, Q1 और Q3 की बात करें, तो डिस्टेंस कितनी है A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर। नेट फोर्स निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस के Q2 माइनस Q3 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस B है, B स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा के Q1 माइनस Q3 अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू के Q2 माइनस Q3 अपॉन B स्क्वायर। तो देखो Q3 से Q3 जाएगा, K से K जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो बचेगा Q1 अपॉन Q2 का, वो हमारे पास क्या आएगा, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, A अपॉन बी का रेशियो निकालूं, तो A अपॉन बी मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें पता है कि जो Q3 है वो Q1 और Q2 को जोड़ने वाली लाइन को A अपॉन बी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं R3 वेक्टर निकालूंगी तो R3 वेक्टर हमारा निकालने का तरीका क्या होता है, कि जो डिस्टेंस है Q3 और Q1 के बीच की A, वो R2 वेक्टर के साथ प्लस बी R1 वेक्टर के साथ अपॉन A प्लस बी, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, ये मेरे पास R3 वेक्टर आ गया है, इसको लिखने का तरीका ये होता है R3 वेक्टर को। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं B से डिवाइड कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, हर इसके कंपोनेंट को B से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा A अपॉन बी R2 प्लस इसको B से डिवाइड करेंगे B कैंसिल हो जाएगा, R1 बचेगा अपॉन नीचे बचेगा आपके पास A अपॉन बी प्लस B अपॉन बी हो जाएगा आपके पास 1।
ये हमारे पास क्या आ गया, R3 वेक्टर की वैल्यू आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूं। अब मैं क्या करूं, जो मैंने a अपॉन बी की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 1 में, ये मैंने a अपॉन बी की वैल्यू निकाली थी, वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ इक्वेशन 2 में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k q1 माइनस q3 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन a प्लस b का स्क्वायर। दूसरे फोर्सेस की बात करें तो यहाँ से Q3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस Q2 a स्क्वायर, क्योंकि k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा Q2 a स्क्वायर अपॉन a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम किन फोर्सेस की बात करें, Q1 जो है वो Q3 के साथ और Q1 जो है वो Q2 के बीच में, ये फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू माइनस Q2 a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर से, तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस सॉरी Q2 अपॉन a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे आपके पास हो जाएगा 1, a से डिवाइड करेंगे, प्लस नीचे हो जाएगा b अपॉन a का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से b अपॉन a की जो a अपॉन b की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगी, तो मेरे पास Q3 की जो वैल्यू आ जाएगी Q3 इक्वल्स टू हो जाएगी माइनस Q2 अपॉन 1 प्लस a अपॉन b की जो वैल्यू थी वो रूट Q1 अपॉन Q2 थी, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा रूट Q2 अपॉन Q1 और इसका आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो Q3 की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी माइनस Q1 Q2, ये Q1 ऊपर जाएगा अपॉन नीचे आपके पास बचेगा रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 और उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई। तो वेक्टर हमने यहाँ पर निकाल दिया था और ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी। तो वेक्टर में आप a अपॉन b की वैल्यू रख के Q के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो ये Q3 की वैल्यू आ गई है और ये R3 की वैल्यू आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।